लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचा होगा सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव गए हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी लगता है, कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूँगा तो वो, या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए। और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया तो सियासतदानों के नहीं है ना, वो तो सियासतदानों के मसले। अवाम को अवाम से क्या मसला है? अवाम से ये मसला है कि वो लोग मेहमान नवाज नहीं है। लाइक उसने कह दिया ये आपको। अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज़ करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है। मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज़ कम्पेयर टू मालदीव। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स, और ये हमें विजिट करना चाहिए लक्षद्वीप। ऑब्वियसली मतलब कि लोग विजिट करना भी चाहेंगे, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस की बात हो तो मैं बिल्कुल नहीं विजिट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बचपन से ही एक मतलब कि एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, इंडिया से नफरत ही करनी है। इंडिया दुश्मन मुल्क। इंडिया दुश्मन मुल्क है। यही तो हमारी गलती है कि हमने बचपन से हमारे दिमागों में भी, और हमारे बच्चे जो अब हमारा फ्यूचर होंगे उनके दिमागों में भी हमने अपनी किताबों के जरिए ये भर दिया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो। और ये बहुत गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना कि आपने अपना माइंडसेट बता दिया कि बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि भाई इंडिया दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो। तो आप माशाल्लाह वेल एजुकेट पर्सन है, इतने बाशाऊर होने के बाद भी अगर आपका नज़रिया नहीं बदला तो हम अपने आने वाली नस्लों का नज़रिया कैसे बदलेंगे? एग्जैक्टली मैं अगर बात की जाए हमारे मतलब के यूथ की, तो उसमें ये है ना कि वो बच्चे तो हैं नहीं, बाशऊर है, हर चीज़ को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं नज़र घुमाएं एक ही तस्वीर, एक ही लफ्ज़ जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, वो है लक्षद्वीप। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिन पहले लक्षद्वीप के नाम से एक जजीरा इंडिया में दरियाफ्त किया है, जिसका मुआवजा अब मालदीव के साथ शुरू हो गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब इंडियंस को लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंडिया के अंदर ही मुनासिब पैसों में और इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे लूट सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मालदीव और लक्षद्वीप का मुआवजा करेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? अब्दुल्ला हसन चौधरी। अब्दुल्ला हसन चौधरी, क्या करते हैं आप? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मज़े अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड,
उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट भी उसी तरह से है जिस लिहाज से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उनकी पॉपुलेशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की पर कैपिटा इनकम की और ये सारी चीज़ें, तो ये तो एक बिल्कुल ही एक अलग टॉक हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया को सबसे पहले तो देखें डेवलप करना पड़ेगा उस आइलैंड को। चलें उन्होंने डिस्कवर कर लिया या जो भी है पहले था, या दैट्स ऑल, तो उनको पहले तो सबसे पहले एक चीज़ को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए बजट चाहिए, उस लेवल की लग्जरी लेके आनी पड़ेगी जिस लेवल की लग्जरी मालदीव्स में है। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज़ को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपैरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको लगता है अभी से ये कंपैरिजन बन रहा है? और इवन के आग जो है वो मालदीव्स तक पहुंच चुकी है, उनके भी PM जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, और उनकी पोस्ट से जो है ना एक जेलसी फैक्टर फील हो रहा है। पता चल रहा है कि भाई वो जल रहे हैं इंडिया वालों से कि भाई इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकॉनमी स्ट्रांग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रांग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकॉनमी उठ के आपके साथ compete कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए, तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। तो अगर इंडिया कोई चीज़ इस तरह से कर रहा है
तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा। सही है, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अब लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स। सही है, लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम बजट में यहाँ पर मालदीव्स के मजे लूट सकते हैं, वो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। यानी कि अब डेफिनेटली वहाँ पर फैमिलीज जाएंगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये न्यूज़ सुनी हो, पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनका रुझान, जिस तरह अभी ये कह लें कि मार्केटिंग या प्रमोशन चलना शुरू हो गया लक्षद्वीप की, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिस तरह से स्टेटस लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब हर कोई विजिट करना चाहेगा उस जजीरे को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो इंडियन मीडिया की बड़ी अच्छी लगती है ना, वो ये है कि जब मोदी ने कुछ कह दिया ना, तो मीडिया ने टोटली उसका साथ देना है। सही है, अब आप देखें जितने भी स्टार्स हैं वो ये पोस्ट जिस तरह से कर रहे हैं लक्षद्वीप के लिए, और जिस तरह से ट्विटर के ऊपर इसको ट्रेंडिंग लेके जाया जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है। अब अगर वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है, मुझे नहीं पहले पता था 2 दिन पहले कि भाई लक्षद्वीप क्या चीज़ है या क्या बला है, मुझे मालदीव्स का पता था। सही है, तो अब एक चीज़ अगर मेरे पास सामने आ रही है तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा ट्रैवल जो इस तरह से किया जाता है ना, वो कह लेंगे बहुत ज़्यादा कोई अबव फर्स्ट क्लास लोग ट्रैवल इतना नहीं करते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, ज़्यादा पसंद करता है ट्रैवल करना। बिकॉज उनके पास मेरे ख्याल में काम करने के लिए ये है, ट्रैवल कर लेंगे, ये छोटी छोटी खुशियाँ गरीबों की। तो अब अगर इस तरह से कोई मिडिल क्लास बंदा है ना, वो ऑब्वियसली बजट फोरसी करेगा सबसे पहले कि यार क्या मेरे पास क्या मेरे पास जो है वो लक्षद्वीप जाना बेहतर है या मेरे पास मालदीव्स जाना बेहतर है। और ऑब्वियसली देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो कंपैरेटिव टू मालदीव्स बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। और उसके अलावा मैं एक ट्वीट बल्कि पढ़ रहा था कि जो इसका कम्यूट का रूट है ना, वो भी ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स। तो वहाँ पे माले एक उनका आइलैंड है जहाँ पे आप जाके लैंड करते हो, तो इनके पास जो है काफ़ी सारी आपको पता है इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो उसके अलावा अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज़ करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है, मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स। ऐसा क्या कहेंगे, लक्षद्वीप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है सोशल मीडिया पर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो तस्वीरें हैं लक्षद्वीप के हवाले से बड़ी वायरल हो रही हैं। देखिए आपने तस्वीरें, लक्षद्वीप और मालदीव का कंपैरिजन चल रहा है सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली मैंने जब देखा ना, तो सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई आपने थिंक सोचा होगा सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव गए हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी, लगता है कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह की ये ब्लास्ट मूवी फेंकते जा रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से मालदीव में नया कोई प्रोजेक्ट होने वाला है। इसलिए मालदीव के स्टेटस लग रहे हैं। हाँ, मालदीव के स्टेट। बट जब मैंने देखा ना ये तो इंडिया का लक्षद्वीप है। जिस तरह के उधर उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनको जजीरा निकाला है, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। यार यकीन माने कि इतना खुश हुआ कि यार हमारे हमसाया मुल्क हमसे खुश भी हुआ और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि यार हमारा हमसाया मुल्क इतना आगे जाता जा रहा है कि हम लोग तो सोच भी नहीं रहे। हमारा तो इधर सी पैक भी नहीं हमें अभी तक बन रहा। सी पैक वहाँ का वहाँ ही खड़ा हुआ है। बट यार जो लक्षद्वीप पे, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये सी पैक है 2024 आ गया। हमें सुनने में आया था 2021 में, 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर 20 में कंप्लीट हो जाएगा। ये 24 आ गया, अभी तक कंप्लीट ही हुआ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये लक्षद्वीप का जो इन्होंने जजीरा निकाला है ना, ये 24 में निकाला है। और ये देखना 25 में इनका 12 डेवलपमेंट हो के ईच एंड एवरी पूरा कंप्लीट हो के वहाँ पे जो इंडिया के जो रेजिडेंट है, जो लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कश्मीर जाते हैं, जहाँ वो अब जाएंगे लक्षद्वीप पे।
बिल्कुल, हम देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब आपको लाखों रुपया खर्च करके मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों में अपने कल्चर को एंजॉय करते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए जो है लक्षद्वीप पर वो सारा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, जिस तरह का उन्होंने अपने मुल्क में ही इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ निकाल दी हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मालदीव जाते हैं, वहाँ पे अपने अपने इंजॉय करते हैं सारा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है उधर, होटलिंग वगैरह, ईच एंड खाना पीना हर चीज़ करते हैं। बट उन्होंने क्या किया, लाखों रुपया बचाने के अपनी आवाम के लिए किया, लोगों के लिए। अब उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपनी इंडिया अवाम के लिए किया, इंडिया कौम के लिए किया कि यार मेरे लोग जो मेरे बैरूनी मुल्क जाते हैं, मालदीव जाके वहाँ लाखों खर्चते हैं, यही मैं अपने मुल्क में इतना इन्वेस्ट करूँगा। मुझे अगर उधर 10 लाख लगाया, इधर मुझे 2 लाख भी नहीं मिलेगा। 2 लाख से उन क्या होगा, उनको अपने इंडिया कल्चर मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी यार। सबसे मैं तो फिर भी अगेन यही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशन और अप्रिशिएट करूंगा यार। जैसे मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। डेफिनेटली ये मैंने जब स्टेटस देखा ना, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ देखी है, तो मैंने देखा मालदीव का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ को कह रहा है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगा, इस चीज़ को और करूँगा। बट इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स और ये हमें विजिट करना चाहिए लक्षद्वीप। करेंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क को, अपने कल्चर को ना आगे लेके जाते हैं, अपने मुल्क को स्टैंड लेते हैं और अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं, 2015 पे हमारा जजीरा निकला ही निकला, ठीक है, 2015 से भी पहले का निकला हुआ है, ठीक है, सी पैक। वो अभी तक 24 आ गया, अभी तक उसको नामो निशान नहीं है। लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया कि वहाँ पे ज़मीनें लो, वहाँ पे ये करो, वहाँ हमारा ये है, हमारे बोट आएंगी, हमारा ये है, समुंदर है। बट ये क्या है कि हम लोग के बाउंड है, हमारी गवर्नमेंट ही इस काबिल ही नहीं है कि हमारे अपने मुल्क में इतना बड़ा जजीरा निकलने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हमारे मुल्क वाले दूसरी कंट्री में जाके एंजॉय करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, दुबई एक इतना बड़ा छोटा कंट्री है, पाकिस्तान से भी छोटा है, इंडिया से भी छोटा है, और इधर उधर क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है, बुर्ज खलीफा देखने के लिए, उनके डिफरेंट देखने के लिए। अब लोग क्या करेंगे, इंडिया को प्रेफर करते हैं अब, ठीक है। इंडिया में बहुत से ऐसे टूरिज्म जाते हैं, वहाँ पे जाके कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि उन्हें रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इमरान खान की हुकूमत में ना, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होने लगे थे, यहाँ पे आने लगे थे, देखने लगे थे। हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट हमारे हर चीज़ है, ठीक है ना, पहाड़ हर चीज़ है। बट यार यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे लूटा जाता है। ऑर्डर खुलने चाहिए ना ताकि हम भी जा सके लक्षद्वीप। मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर कहूँगा, यार देखो आपकी जो भी लड़ाई है, जो भी है, एटलीस्ट हमारी अवाम को देखो। हम लोग के हमसाया मुल्क है, जैसे कि आप बांग्लादेश के लिए ओपन है, अफगानिस्तान के लिए ओपन, हम सबके लिए ओपन है। सिर्फ पाकिस्तान को निकाल के ना सबके लिए ओपन है, हमारे लिए भी ओपन करें, हम भी आए, इंडिया देखें, मुंबई देखें, ठीक है ना, कोलकाता दिल्ली देखें, वहाँ के खाने खाएं, वहाँ पे शॉपिंग करें, इंडियन कल्चर को एंजॉय करें। डेफिनेटली मैं तो इतना शौक में हूँ, यकीन माने कि मैं 3 से 4 साल में लगा हूँ ट्राइब में कि यार, हालांकि मेरे फादर के रियलिटी दोस्त हैं, ठीक है ना, वो बहुत उधर के ही रहने वाले, वो उन कहते हैं कि आओ, बट क्या हम आ नहीं सकते, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ना वीज़ा बंद है, सब कुछ बंद है। हम भी चाहते हैं मुंबई इधर जाके उधर, जैसे मैं सोशल मीडिया आगरा देखे, ताजमहल देखे, बड़ा कुछ है भाई देखने वाला इंडिया में। डेफिनेटली बहुत कुछ है देखने वाला। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि यार डिफरेंट खाने बना रहे हैं, ठीक है ना, ये रोटी के ऊपर ये मक्खन लगा के उसके ऊपर सैंडविच लगा रहे होते हैं, कभी कुछ लगा रहे थे, यकीन माने आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं रातों को जब देख रहा होता ना, मुंह में ऐसे पानी लाले गुजर ही होते हैं। यार पाकिस्तान में क्या है, इधर चले जाओ बिरयानी, इधर चले जाओ एमी फारक तरीन, ठीक है ना, सब कुछ, और अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ तो इतने एक्सपेंसिव होता है। वहाँ पे हम देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो यार यकीन माने इतना होता है कि यार हमारा हमसाया मुल्क इतना आगे निकल गया, सिर्फ एक बंदे की वजह से इंडिया आगे निकल गया। आपका सरबरा अच्छा होगा ना,
तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। आपका सरबरा अच्छा नहीं ना होगा, आपका मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इंडिया में, अब उनकी थर्ड टाइम उनकी हुकूमत आ गई है, आ रही है, आने वाली आने है। वाली है, ठीक है ना, आ गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आने वाली आ गई है, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को प्रमोट किया, उन्होंने उसने अपने आप को प्रमोट नहीं किया। देखिए पहले क्या कहा जाता था कि चाय चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाले ने देखो कहाँ पे अपना मुल्क ले गया। आज लोग उनके मुल्क में तरले करते हैं कि यार हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि लास्ट ईयर से 2 से 3 साल लोग यहाँ इस मुल्क से भाग रहे हैं, और इतना ज्यादा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं कि यार हमने इधर रह के क्या करना है। आपका नाम? शहरोज हसन। शेरोज, क्या करते हैं सर आप? सर आई एम अ स्टूडेंट एक्चुअली, आई हैव डन BBA recently. जबरदस्त। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Future plan, I have done a bachelor, so I plan to go for my masters in UK. अच्छा मुझे ये बताएं, आपको दुनिया घूमने का शौक है? अगर हम बात करें आयरलैंड की, खासतौर पर मालदीव्स की, तो क्या दिल करता है वहाँ जाने का, घूमने फिरने का, या कभी गए हैं लाइफ में? नो अभी तक तो नहीं गया, लेकिन श्योर मैं विज़िट करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे UK को या कनाडा को, और इंडिया को तो कभी भी नहीं, नेवर, बिकॉज आवर प्रायोरिटी इज़ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरती है कि हमें आई थिंक ज़रूरत नहीं है इंडिया को विज़िट करने की। अच्छा, मैंने तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, आपने खुद ही बोल दिया कि मुझे इंडिया नहीं जाना। एग्जैक्टली क्योंकि उनसे हमारे इख्तलाफात भी वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, तो वी सपोर्ट आवर कंट्री। अच्छा, ऐसा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। उन्होंने कोई जजीरा दरियाफ्त किया है इंडिया के अंदर, और उसका नाम है लक्षद्वीप। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप जो जजीरा है आयरलैंड, उस पर जाने वाली वीडियो बहुत, तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वो उनको कंपेयर कर रहे हैं लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ। वो कह रहे हैं कि जी वो इंडियंस जो इतना पैसा खर्च करके मालदीव जाते हैं, अब उन्हें मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अपने मुल्क के अंदर जो है लक्षद्वीप जो है वो मौजूद है। अब अपने कल्चर को फॉलो करते हुए थोड़े पैसों में मालदीव्स के मज़े इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई में लक्षद्वीप का, अगर आपने कोई तस्वीरें देखी हैं तो कंपैरिजन बनता है मालदीव्स के साथ? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज मालदीव्स एक फेमस जगह है, और अगर बात की जाए क्रिकेटर्स की और फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइक इंडियन स्टार्स, तो वो ऑब्वियसली मालदीव्स ही जाएंगे, बिकॉज ये अभी स्टार्ट है, तो बाद में ग्रो होगा तो देखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानियों के, इंटरनेशनल लेवल पे बेशक जो मर्जी मतलब कि कहा जाए, हम कह सकते हैं कि विजिटर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान पे मेरे ख्याल से बहुत कम ही होंगे जो इंडिया जाएंगे मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को विजिट करने। हाँ, पाकिस्तानी वैसे भी नहीं जा सकते, हमें वीज़ा ही नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली पाकिस्तानियों के वैसे भी हर तरफ से मतलब कि वीज़े बंद हुए हैं फिलहाल तो राइट नाउ, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम अपनी कंट्री में बहुत खूबसूरती है हमारी में, लाइक कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, तो आपने नारायण का गान को सुना ही होगा, ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है, तो हम उनकी ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस उनको नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली अपने पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो ऑब्वियसली उनके पास एक मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो वैसे ही बहुत वेले हैं, तो मे बी। वेले हैं? आपने इंडियंस को वेले कह दिया, वो कैसे भाई? इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो गई है, उनके अवाम जितना काम कर रहे हैं, जितनी तरक्की कर रहे हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी वेले हैं, हमारे पास तो नौकरियां नहीं है भाई। हर इंटरनेशनल कंपनी का CEO इंडियन बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं इंडियन वेले हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो हाँ बेशक हमारे मतलब के मुखालिफ हैं या जो भी हैं, लेकिन इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो वाकई तरक्की की तरफ मतलब के जा रहे हैं, बिकॉज फिर आप उन्हें वेले तो नाना की, तो ज्यादती है फिर इंडियंस के साथ। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, उसमें अगर पॉलिटिशियन की बात की जाए, तो हमारे पॉलिटिक्स में मतलब कि बात की जाए सबकी, अब मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन करप्टेड हैं यार सब, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रिश्वत देनी पड़ती है, हमें सिफारिशात की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो हम बात करें टूरिज्म पर, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? आपको पता है ऑलरेडी इंडिया में जो है टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। अब एक नया जजीरा आयरलैंड जो है वो बनने जा रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली अभी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया उसको डेवलप कर लेगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब की पिक्चर्स और वीडियो इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, ट्रेंडिंग में जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वहाँ पर कोई स्टार नहीं जाता, कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं जाती, तो मेरा ख्याल है मोदी साहब ने खुद ही वहाँ पर जाके उस जजीरे को जो इतना वायरल कर दिया कि आज सोशल मीडिया पर जो है वो मालदीव्स के साथ साथ लक्षद्वीप को भी जो है वो सर्च किया जा रहा है। लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया ने क्या दरियाफ्त कर लिया, इंडिया क्या बनाने जा रहा है। एग्जैक्टली बिकॉज नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन है,
और जो उनके चाहने वाले हैं वो अगर वहाँ पे पर्सनैलिटी मतलब कि जा रही है तो एग्जैक्टली वो मतलब कि जाके विज़िट भी करेंगे और देखेंगे भी जो उनके चाहने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया की तादाद इतनी है कि वो उसमें से ज़्यादातर मतलब कि नरेंद्र मोदी के फ़ैन है, तो ऑब्वियसली वो जाके विज़िट करेंगे शायद, लेकिन हम अपनी बात करें तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोट की है कि बल्कि पूरी दुनिया ने शायद नोट की हो, इंडिया टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में अब उस तरह से टूरिस्ट नहीं आता। शायद वो डरते हैं पाकिस्तान में आने से। मे भी क्योंकि पाकिस्तानी जो है नहीं मेहमान नवाज भी हैं, अगर देखा जाए तो हम सोशल मीडिया पे आए रोज़ देखते रहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं और पाकिस्तान उतना टूरिज्म पाकिस्तान में नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। एग्जैक्टली और टूरिज्म की अगर बात की जाए तो आजकल ज़्यादातर तो लोग सकरदू हुई को विज़िट करते हैं, लेकिन बेरोज़गारियाँ और अनएम्प्लॉयमेंट तो इस वजह से मेरे ख्याल से लोग जाना बहुत ज़्यादा मतलब कि कम कर चुके हैं। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विज़िट करना चाहूँगा तो वो या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया तो सियासतदानों के नहीं है ना, वो तो सियासतदानों के मसले। अवाम को अवाम से क्या मसला है? अवाम से ये मसला है कि वो लोग मेहमान नवाज नहीं है लाइक किसने कह दिया ये आपको? इंडिया कितने मेहमान नवाज हैं। अभी मेरे रिसेंटली 2-3 कोलीग्स होकर आए हैं इंडिया से, और वो इंडिया के गुण गा रहे हैं, इंडिया के गीत गा रहे हैं कि भाई इंडिया जैसी कौम जितनी मेहमान नवाज है, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए तो हम भी उन्हें अपनी मेहमान नवाजी दिखाएं। नहीं ये मैं श्योरिटी नहीं देता बिकॉज मैं जाना पसंद ही नहीं करता, और बचपन से मुझे मतलब कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो इंडिया तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा उधर जाने का, बिकॉज आई डू नॉट लाइक इंडिया, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन दूसरे किसी मुल्क से नफरत विदाउट रीजन भी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, इसकी एक मतलब कि स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, सो मेंशन नहीं करना चाहूँगा, सो दैट्स व्हाई। बताएं ना, कुछ शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि ऐसी क्या वजह है कि एक पाकिस्तानी जो है इंडिया जाने से इतना कतरा रहा है। लिटरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जाकर देखना चाहूँगी वो तारीखी मकामात 1947 से पहले जो हमारे बाप दादा वहाँ पर छोड़ आए थे। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, इंडिया को एक्सप्लोर करूँ और देखूं कि हमारे कल्चर कितने मिलते जुलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलूं। जो सियासतदानों ने हमारे दिमागों में नफरत के बीज बोए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि बॉर्डर खोलने चाहिए, यहाँ की आवाम वहाँ जाए, वहाँ की आवाम यहाँ आए, और मेरा ख्याल है प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा इसी तरह। मेरे ख्याल से प्यार और मोहब्बत बढ़ना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया से हमारे जो पहले मतलब कि हम हमारे आबा व अजदाद थे या बड़ों की बात कर लें 1947 से पहले हम वहीं रहते आए हैं, तो ऑब्वियसली मतलब कि लोग विज़िट करना भी चाहेंगे, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस की बात हो तो मैं बिल्कुल नहीं विज़िट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बचपन से ही एक मतलब कि एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, इंडिया से नफरत ही करनी है, इंडिया दुश्मन मुल्क इंडिया दुश्मन मुल्क है। यही तो हमारी गलती है कि हमने बचपन से हमारे दिमागों में भी, और हमारे बच्चे जो अब हमारा फ्यूचर होंगे उनके दिमागों में भी हमने अपनी किताबों के जरिए ये भर दिया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो, और ये बहुत गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना कि आपने अपना माइंडसेट बता दिया कि बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि भाई इंडिया दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो। तो आप माशाल्लाह वेल एजुकेट पर्सन है, इतने बाशाऊर होने के बाद भी अगर आपका नज़रिया नहीं बदला तो हम अपने आने वाली नस्लों का नज़रिया कैसे बदलेंगे? एग्जैक्टली मैं अगर बात की जाए हमारे मतलब के यूथ की, तो उसमें ये है ना कि वो बच्चे तो हैं नहीं, बाशऊर है, हर चीज़ को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब कि वहाँ क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और हमारे खिलाफ वो क्या मतलब कि नफरत के बीच बो रहे हैं, और आए दिन मतलब कि कोई ना कोई सोशल मीडिया पे वो पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ वो बयान देते हैं और लाइक मतलब एक नफरत ही पैदा करते वही हैं। बात तो कह रही हूँ कि ये सियासतदान करते हैं ना, आम आवाम को आम आवाम से मसला नहीं होना चाहिए। खैर ये आपकी अपनी राय है, मैं आपको जितना मर्जी समझा लूँ, अगर आप इतने सालों में आपकी राय नहीं बदली तो अब भी नहीं बदलेगी ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।